कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशुद्धता। अशुद्धता सरकारी पत्र की विशेषता नहीं होती है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीटा ठ डा ढ अड़ा आदि का उच्चारण किससे होता है, आपको बताना है दोस्तों। ये दिए गए वर्ण का उच्चारण आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी मूर्धा से, मूर्धा उच्चारण स्थान है इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ी ई प्लस आ बराबर या होता है, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यण संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसका चयन करना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निढाल, निढाल में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, तकरीबन 5000 लोग थे, रेखांकित शब्द में निपात का प्रकार बताइए। तो निपात का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अवधारणा बोधक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी तीर्थ, तीर्थ शब्द तत्सम शब्द है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो विसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्द में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है प्रश्न, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए गणेश का गणेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द को पहचानना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनाम विदेशी शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा विशेष रूप है? तो विशेष रूप आपको बताना है। तो विशेष रूप हो जाएगा ऑप्शन डी माता, माता विशेष रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी स्वयं निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, इनमें से कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा घरेलू, घरेलू विशेषण शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, शाबाश कमाल कर दिया रेखांकित शब्द में है, तो शाबाश आपको बताना है किस प्रकार का है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अव्यय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शाबाश अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, निपात है, निपात क्या होता है दोस्तों? तो निपात अव्यय होता है दोस्तों, अव्यय निपात होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोष्ठी सफल रही रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन डी है, सभा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का ससीम। तो इस ससीम का विलोम जो है, असीम का विलोम ससीम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 है, शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी ऋत का ऋतु हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है,
तो राइट आंसर हो जाएगा अग्रसूची उसे कहते हैं दोस्तों, अग्रसूची, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चारों ओर अंधेरा है रेखांकित शब्द क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी संबंध बोधक शब्द है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, करण कारक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो बहु का बहुवचन दर्शाता है इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है सेब खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो सेब खाया जाता है में वाच्य बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कर्म वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 27 मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है आपको बताना है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो बहुवचन का आपको अनुचित विकल्प का चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी रीतियां। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिश्र वाक्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है, क्या है? उद्देश्य है, विधेय है, वाक्य विस्तार है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी शिक्षणेतर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी दी गई है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आपने क्या कहा, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 20 बताई गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी सदा एक सी दशा में रहना, सदा एक सी दशा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है अब जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों? दिए गए ऑप्शन में से किंग कर्तव्य मोड़ कह सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सर्प का ब्याल होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी है नागर अपभ्रंश से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है इनमें से कौन सी है दोस्तों? दिए गए ऑप्शन में से तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है बिहार के प्रसिद्ध हैं, तो बिहार के प्रसिद्ध क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या हैं दोस्तों? तो दोहा हैं दोस्तों, बिहारी के दोहा प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन आवर बॉडी, आपको इसका हिंदी अनुवाद बताना है, स्पोर्ट स्ट्रेंथ आवर बॉडी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों वे हमें स्वस्थ बनाते हैं, अंग्रेजी में सही अनुवाद कीजिए। ऑप्शन ए है दे मेक हेल्दी, ऑप्शन बी है दे कीप अस हेल्दी, ऑप्शन सी है हेल्थ इज वेल्थ, ऑप्शन डी है दे आर मेकेबल। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी
दे कीप अस हेल्दी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से 46 तक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गद्यांश दिया गया है, आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। मगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्र को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? आपको बताना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, शांत रहो सुखी रहो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग होते हैं? तो क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग होते हैं? रोग दूर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाचन क्रिया से जुड़े। अगला क्वेश्चन नंबर 47, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी किसकी रचना है दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना है कौन सी है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी, खुमान रासो आदिकाल की रचना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए दिया गया 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1929। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट बनेगा 1929, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को